I, Muhammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the State of Telangana. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शुक्रवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कृष्णदेव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद अजहरुद्दीन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और के.सी. वेणुगोपाल का विश्वास जताने और उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए आभार जताया। वहीं शपथ ग्रहण के बाद अजहरुद्दीन ने कहा कि वो काफी खुश हैं और उन्होंने पार्टी हाईकमान, जनता और अपने समर्थकों का धन्यवाद भी किया। अजहरुद्दीन ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे ईमानदारी के साथ निभाएंगे। इस दौरान जी किशन रेड्डी को लेकर उन्होंने कहा कि वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे किसी से देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान को बीजेपी के आरोपों के जवाब में रूप में देखा जा रहा है, जिसमें पार्टी ने कहा था कि अजहरुद्दीन की नियुक्ति मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के तहत आती है। वहीं कांग्रेस इसे समावेशी राजनीति और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के प्रतीक के तौर पर पेश कर रही है। चलिए आपको बताते हैं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने किस तरीके से बीजेपी पर इशारों पर निशाना साधा है। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अपने हाईकमांड का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, खड़गे जी का और राहुल गांधी साहब का, सोनिया मैडम का, प्रियंका मैडम का और के.सी. वेणुगोपाल साहब का, और मैं जितने भी यहाँ पे सीएम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने महेश गौड़ साहब का, मीनाक्षी मैडम का और विश्वनाथ सर का, और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स और जितने भी लोग जुबली हिल्स के पूरे इंडिया के जितने भी लोग मेरे सपोर्टर्स है और मेरे को चाहते हैं, मैं सब लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मैं मुरादाबाद में फर्स्ट सुनिए, मैं पहले मुरादाबाद में पहले इलेक्शन लड़ा था, वहाँ के लोगों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर सवाई माधोपुर में भी लड़ा था, उनके लोग को भी, पूरे लोग को शुक्रिया करता हूँ। किशन रेड्डी साहब पे कुछ भी बोल सकता हूँ, उनके बारे में ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मेरे को किसी का भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए पेट्रियोटिज्म के लिए। नहीं, अभी जुबलीज के बारे में हम जुबलीज में रहेंगे तो ही बात करेंगे। यहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ कि जुबलीज के बारे में बात करना चाहिए। इलेक्शन टाइम में आपको मिनिस्टर लेने के लिए देखिए, ये और इलेक्शन से और इसमें बिल्कुल दो अलग बात है, तो आप इसको दोनों में मत जुड़ाइए। आप वो तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, गवर्नमेंट जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। अभी मेरे को मालूम नहीं, ये पूरा कैबिनेट डिसाइड करें, सीएम डिसाइड करेंगे। जो भी मुझे देगा मैं बिल्कुल ईमानदारी से और काम करूंगा, और अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रॉडन और जो नीचे के तबके लोग होंगे उनको मैं जरूर काम करूंगा। मुझे नहीं मालूम, नहीं किशन रेड्डी वो क्या उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, बताइए क्या इलेक्शन, कुछ भी इलेक्शन है, पूरे केसेस पूरे कौन से केसेस है कुछ भी मालूम नहीं उनको आधी नॉलेज नहीं है, उनको कुछ भी बोल सकते। मैं एकदम अलग टाइप का आदमी हूँ। मेरे बारे में अभी नहीं पहले से ही बोला जा रहा है, तो मुझे इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम मैं क्या हूँ, मैं कितना पेट्रियट हूँ, मैं इंडिया के लिए क्या गया मुझे मालूम। मेरे को किसी का एक्चुअली सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। थैंक यू। ओके, ये देखिए ऑलरेडी जो भी वहाँ पे गया है इलेक्शन में हुआ है उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मैं यहाँ पे एक ही बात कहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी है। मैं मेरी पूरी फैमिली, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंड मदर और मेरे बेटे और जितने भी मेरे फैमिली में जुड़े उनका मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। आज के दिन मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने पेशेंस जो था मैं अभी नहीं, जुबलीज के बारे में हम जुबलीज में आएंगे तो जब भी बोलेंगे। मुझे नहीं मालूम, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये सीएम साहब डिसाइड करेंगी, जो भी मिलेगा मैं बोला कि इसमें अच्छा काम करूँ। बता दें आपको, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक बयान देते हुए कहा था कि मोहम्मद अजहरुद्दीन से जुड़े मामलों ने देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। इसी पर पूर्व क्रिकेटर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए AICC ने संभवतः मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्रिमंडल में शामिल करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उस राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में उन्हें साधने के लिए कहीं न कहीं मोहम्मद अजहरुद्दीन को इस तरीके से मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद अजहरुद्दीन ने साफ कहा कि उन्हें किसी प्रमाण पत्र को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने वालों को भी उन्होंने निशाने पर लिया, इससे साफ है कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर ही निशाना साध रहे थे। और अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इसे लेकर कोई बयान आता है या फिर नहीं।